हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सरसाइज 6.1 करने वाले हैं, जो कि किसकी एक्सरसाइज है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। मुझे लगता है आपने सारी की सारी प्रॉपर्टीज बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ के आई होगी। अगर नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, यहां पे मैं बीच बीच में जहां जहां यूज होगा वहां बताते चलूंगा। बट आपको अगर फील लेना है, समझना है कि प्रॉपर्टी क्या होती है, तो सारी की सारी एनसीईआरटी वाइज मैंने सब कुछ बताया है। साथ ही साथ एक वीडियो है जिसमें मैंने सारी प्रॉपर्टी अधिकतर जो यूज होती है वो मैंने बताने की कोशिश की है वहां पे। ठीक है, सारी तो नहीं, बट हाँ ये था कि लगभग मैंने सारी बता दी है वहां पे। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज हम लोग करने वाले अपनी एक्सरसाइज 6.1। उसका मैंने क्वेश्चन कुछ लिखा हुआ है, तो लिखने में क्या होता, टाइम जाता, इसलिए लिख के यहां पे रख दिया। अब मुझे आपको बस समझाना है कि यहां पे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और आपको उत्तर मतलब आंसर क्या देना है, किस तरीके से, उसको समझना बहुत जरूरी है। अधिकतर बच्चों को समझ में नहीं आता। बट देखो यहां पे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, पहला, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मतलब ध्यान से सुनो कि यहां पे कुछ नंबर दिए हैं, जैसे कि मैं क्या ले लेता हूं, कोई ले लेता हूं मैं, जैसे 12 ले लेता हूं। तो कह रहा है यहां पे कोई नंबर है, मान लेते हैं कोई 12 नंबर है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा, मतलब 12 का स्क्वायर क्या, कितना आया, 141 आया। तो अगर मैं किसी नंबर का स्क्वायर करूं तो इसकी जो यूनिट डिजिट हो, पहली डिजिट हो, वो भाई साहब क्या होगी, वो ये पूछ रहे हैं। तो मुझे लगता है काफी बच्चों को पता होगा, क्योंकि उन्होंने पिछली वीडियोस देख के आई है। ठीक है, जहां पे मैंने ये सब आपको बताया था, प्रॉपर्टी बताई। अगर आपको नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी। क्या है प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, सीधा सीधा सुन लो। अरे क्या मैंने लिख दिया, 144 होता है। ठीक है, ध्यान से सुनो, आपको शॉर्ट ट्रिक लगानी है। वो क्या ट्रिक होती है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो। आपको देखना है बस इस नंबर का, जिस नंबर का स्क्वायर कर रहा है उस नंबर का यूनिट डिजिट देखना है। ठीक है, यूनिट डिजिट की बात कर रहा है कि यूनिट डिजिट क्या होगा, तो बस आपको क्या करना है, इस नंबर का यूनिट डिजिट देखो और इसका स्क्वायर कर दो। क्या करो, इसका स्क्वायर कर दो। तो 2 का स्क्वायर करो, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, 2 का स्क्वायर क्या, 4। तो लास्ट डिजिट देखो प्यारे बच्चों, यहां पे 4 आ रही है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आया होगा। क्या करना है, बस आपको यूनिट डिजिट का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। अगर स्क्वायर करने पे 2 डिजिट आ रही है, अगर स्क्वायर करने पे 2 डिजिट आ रही है, मान लेते जैसे 24, जैसे आ गया 36 आ गया, मान लेते 36 आ गया। ठीक है, तो आपको 3 और 6 नहीं लिखना है, आपको इसका यूनिट डिजिट लिख देना है बस। ठीक है, इस नंबर का स्क्वायर करने के बाद आ गया, तो कुछ नहीं, बस आपको यूनिट डिजिट ही लेना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, ध्यान देते हैं थोड़ा बहुत, क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं क्या क्या पूछा। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 81 है। क्या है, 81 है। अब कह रहा है भाई साहब 81 का भाई साहब स्क्वायर करो और इसका यूनिट डिजिट बताओ क्या होगा, यूनिट डिजिट बताओ क्या होगा। तो मैंने क्या कहा है, सीधा सीधा पहला नंबर लो, इसका स्क्वायर करो। तो 1 का स्क्वायर किया भाई साहब, क्या आया, 1। तो 1 ही है, एक डिजिट है, तो भाई साहब यही होगी हमारी क्या, यूनिट डिजिट होगी। तो 1 ही होगी हमारी यूनिट डिजिट। तो 81 का क्या आ गया, आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1। ठीक है, यहां पे लिख दे रहा हूं कोने में। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, 272 की। किसकी बात करेंगे हम लोग, 272 का। इसका स्क्वायर करने के बाद यूनिट डिजिट भाई साहब पूछ रहे हैं, तो बताओ यूनिट डिजिट क्या होगी, बताओ ना। आपको बस क्या करना है, ये पहली डिजिट उठानी है, इस 2 की डिजिट को उठा के इसका स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर किया, क्या आया, 4। तो भाई साहब जो 4 होगा ना, इसकी यूनिट डिजिट होगी 4। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ट्रिक इसको सॉल्व करने की। तो बस अब क्या करेंगे हम लोग, एक एक करके फिर क्या करेंगे, अब सबको देखना शुरू करेंगे। इसी तरीके से अब देख लेते हैं प्यारे बच्चों 799 का देख लेते हैं। अब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। पूछ रहा है अगर मैं इस नंबर का स्क्वायर करूं, ठीक है, इस नंबर का क्या करूं मैं, अगर मैं 799 का स्क्वायर कर दूं तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, क्या होगी, यूनिट डिजिट पूछ रहा है क्या आएगी। तो मैंने सीधा सीधा बताया है, आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, क्या पहली डिजिट, यूनिट डिजिट या यूनिट प्लेस कह लो, वो नंबर लेना है। तो मैंने ले लिया भाई साहब 9 है, 9 ले लिया। अब इस 9 का आपको क्या करना है, स्क्वायर कर देना है।
आपने 9 का स्क्वायर किया है, क्या आएगा 9 9 जा 81 आया, हाँ कि ना। अब 81 पूरा नंबर नहीं, इस नंबर का एक डिजिट, पहला डिजिट जो होगा यूनिट डिजिट, वही होगा क्या प्यारे बच्चों आपका 799 का यूनिट डिजिट होगा। ये देखो कितना सरल है, कुछ नहीं है, ठीक। तो 9 9 81 होता है, बस आपको बस देखना है। अब आपको क्या, अब मुझे लगता है थोड़ा पैटर्न समझ में आ रहा होगा, थोड़ा पैटर्न समझ में आ रहा होगा। क्या करना है आपको, बस आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट किसी भी नंबर का यहां का यूनिट डिजिट उठाना है, उसका स्क्वायर करो। 8 का क्या हो जाएगा 8 8 जा 64, 0 का तो भाई साहब 0 होता है, 7 7 जा 49, 49 का 9, फिर 4 4 जा 16, 16 का 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, एक ही डिजिट है तो 9, 9 9 जा 81, 81 का 1, 5 5 जा 25, 25 का 5, 7 7 जा 49, 49 का 9। तो अब मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा क्या पैटर्न यहां पे है। तो यहां पे 1 हो जाएगा इसका, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब मैं सीरियल वाइज सबका बताना शुरू करता हूं। अब देखो ये है 3 है, 3 का क्या करना है आपको स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर 9, तो एक ही है तो ये हो गया 9 हो जाएगा यूनिट डिजिट। 4 है तो 4 का स्क्वायर क्या होता है बताओ ना, 4 4 जा 16, 16 का 6, तो आंसर आ जाएगा 6 यूनिट डिजिट। 7 है, 7 7 जा 49, 49 का 9, ठीक है तो 9 आ जाएगा। अब 8 है, 8 का स्क्वायर करो, 8 8 जा 64, 64 का 4, ये 0 है तो 0 का भाई साहब स्क्वायर करोगे ये आएगा 0 ही आएगा, ठीक है। इसी तरीके से बात करें 7 की बात करें तो 7 की बात करो क्या होगा, 7 का स्क्वायर करो क्या आएगा, 7 का स्क्वायर करो 7 7 जा 49, 49 का 9, 5 का क्या करो स्क्वायर करो, इतना तो पता होगा 5 5 जा 25, 25 का 5, 25 का 5 लेना है, 25 पूरा नहीं लेना, सिर्फ यूनिट डिजिट लेनी है। तो सबका आंसर आ गया क्या, इसका आंसर आ गया 4 होगा, इसका आंसर 0 होगा, इसका आंसर 7 का 9 होगा, इसका आंसर 4 का क्या होगा, ये क्या होगा 6 होगा, इसका क्या होगा 3 का 9 होगा, ठीक है। आप देख लेना 5 का क्या होगा 5 होगा भाई साहब, 7 का क्या होगा 9 होगा, यहाँ पे 2 का क्या होगा 2 2 जा 4 होता है 4 हो जाएगा, इसका 1 होगा, इसको मैं करके दिखा चुका हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये भाई साहब तो समझ में आए होंगे। पहला क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छे तरीके से दिल में उतर गया होगा, क्योंकि कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है नंबर लो, नंबर का लास्ट डिजिट देखो, लास्ट डिजिट का स्क्वायर करो, स्क्वायर करने बाद अगर नंबर 1 है तो वही लास्ट डिजिट होगा, अगर नंबर 2 है तो उस नंबर का लास्ट डिजिट ही इसका यूनिट डिजिट होगा। चलो अब मुझे लगता है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पहला क्वेश्चन आ गया होगा। इस पहले क्वेश्चन को मैं क्या कर रहा हूं, रब कर रहा हूं, ताकि मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको अच्छे से बता सकूं, ठीक है। तो ये हो गए भाई साहब हमारे रब हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को क्या कह रहे हैं। यहां पे देखो रब हो गया था, क्या कह रहे हैं, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर गिव रीजन, ठीक है। अब देखो मैं ये चीज आपको पढ़ा चुका हूं पर तब भी मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। जो परफेक्ट ध्यान से सुनो, परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर को पहचानने का तरीका, इसमें क्या होगा, जो लास्ट डिजिट होगी, लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर कैन बी हो सकता है, मे बी लिखो, मे बी क्या, और यहां पे देखो इसमें क्या होगा, लास्ट डिजिट ऑफ आ नंबर मस्ट बी यहां पे लिख सकते हो। ये देखो अगर नॉट परफेक्ट की बात आ रही है तो उसमें कोई शक नहीं है, क्या अगर लास्ट डिजिट किसी नंबर की लास्ट डिजिट अगर 2 है, 3 है, 7 है और 8 है, लास्ट डिजिट, जैसे कि एग्जांपल ले लूं 7 2 3 8 और 2, ठीक है। तो लास्ट डिजिट अगर 2 है तो वो नहीं होगा, लास्ट डिजिट अगर इस नंबर की 3 है तो ये भी नहीं होगा, क्या परफेक्ट स्क्वायर। लास्ट डिजिट अगर 7 है तो ये भी नहीं होगा, लास्ट डिजिट अगर 8 है तब भी नहीं होगा, ठीक है, क्या परफेक्ट स्क्वायर। तो अब आपको देख लेना है इन सब में से अगर 2 3 7 8 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो देखना शुरू करते हैं। तो भाई साहब यहां पे पहला मैं देख रहा हूं, पहले में ही आपको 7 मिल गया, ये प्रॉपर्टी है भाई साहब, ठीक। तो ये भाई साहब नहीं होंगे। दूसरे में आपको 3 मिल गया, लास्ट में 3 मिल गया तो ये भी नहीं होगा।
तीसरे में भी आपको 3 मिल गया तो ये भी नहीं होगा परफेक्ट। इसमें देखो 2 मिल गया, हाँ इसमें 2 मिल गया तो ये भी नहीं होगा। इसमें इसकी बात अभी करेंगे, इसकी बात देखो इसके 2 मिल गया, हाँ ये भी नहीं होगा। इसकी बात अभी करेंगे और इसकी भी बात अभी ही करेंगे, टेंशन ना लो। तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि ये और ये नहीं होंगे। मिला क्या, 1 2 3, इसकी बात करते हैं। ठीक है, अब देखो परफेक्ट स्क्वायर कौन हो सकते हैं पर जरूरी नहीं है। देखो मे बी वाले केस में मैंने बताया था कि अगर आपके पास 0 है, 1 है, 4 है और क्या 6 है और क्या बाबू, और कोई है नंबर बताओ ना, और क्या, अरे बाबू 5 5 6 9, और अब आप सोच लो, मेरे हिसाब से इतने ही नंबर हैं। ठीक है, जैसे यहां पे 2, यहां पे 0 1 4 5 6 और 6 और क्या 6 और 9, तो ये नंबर है जो हो सकते हैं। अगर लास्ट डिजिट में ये नंबर है तो हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। बट नॉन परफेक्ट में अगर ये होंगे 2 3 7 तो भाई साहब होंगे ही होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो शक नहीं था इसलिए हम लोग क्या किए, डायरेक्टली इनको बोल दिए कि ये सब परफेक्ट नहीं है। अब बात करते हैं इन नंबर्स की, इसको रब करते हैं। ये इन 2 पॉइंट को इस केस में लिख लेना, इस क्वेश्चन में लिख लेना जब लिखोगे। ठीक है, तो अब मैं इसे रब करता हूं। अब बात करते हैं भाई साहब, इसकी बात करते हैं, किसकी, इस क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन 4 यहां पे 2 4 0 0 0, इसमें देखो यहां पे जो नंबर है 0 है, 0 क्या है, ऑड है। क्या है, 0 क्या है, ऑड है। ऑड नंबर ऑफ 0 लिखा गया है, ऑड नंबर ऑफ जीरोज है। ठीक है, ऑड नंबर ऑफ जीरोज है, इसीलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते क्या है, ध्यान से देखो। परफेक्ट नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, ध्यान से देखो। कोई भी नंबर जैसे 25 है, इसको अगर आप 5 के स्क्वायर में लिख दे रहे हो, मतलब इसको किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर में लिखा जा सके। जैसे 36 है, इसको 6 के स्क्वायर में लिख सकते हो। जैसे 64 है, उसको 8 के स्क्वायर में लिख सकते हो। जैसे 81 है, इसे 9 के स्क्वायर में लिख सकते हो। जैसे 100 है, इसे 10 के स्क्वायर में लिख सकते हो। जैसे 121 है, इसे 11 के स्क्वायर में लिख सकते हो। बट बात करें 53 की, मान कर ले, बात कर ले तो क्या किसी नंबर के स्क्वायर में लिख सकते हो क्या, किसी नंबर के x कोई नंबर है, नेचुरल नंबर है, या फिर आप इंटीजर कह सकते हो, तो किसी नंबर के आप स्क्वायर में लिख सकते हो कि नहीं, तो भाई साहब नहीं लिख सकते हैं। बात करें 91 की, तो 91 कोई एक नंबर है, क्या इसको स्क्वायर में लिख सकते हो क्या किसी नंबर के, नहीं। तो ऐसे नंबर जिनको नहीं लिख सकते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, और जिनको लिख सकते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, तो भाई साहब ये क्या है, ये एक नंबर है 64000। क्या आप इसको किसी नंबर के स्क्वायर में लिख सकते हो, सोचो ना। अब देखो अगर किसी स्क्वायर में लिख सकते होते तो यहां पे प्यारे बच्चों इसका मतलब है कि किसी नंबर का स्क्वायर लिखा है, ये किसी नंबर का स्क्वायर लिखा है। और हम लोगों ने प्रॉपर्टी एक पढ़ी हुई है कि जब भी आप किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे, किसी भी नंबर का आप क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, अगर यहां पे 0 है, अगर यहां पे 0 है तो यहां पे आपको इवन 0 मिलता है, इवन जीरोज मिलते हैं, इवन जीरोज मिलते हैं। जैसे कि अगर यहां पे मैं बात करूं ऑड 0 हो, जैसे 3 0 हो और इसका स्क्वायर करूं तो हमें कितने 0 मिलेंगे, 6 0 मिलेंगे। ठीक है, 6 0 मिलेंगे। अगर यहां पे इवन है तो ये देखो इसका स्क्वायर करोगे तो 4 0 मिलेंगे। ठीक है, 4 0 मिलेंगे। तो चाहे इवन हो अंदर, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, स्क्वायर करने के बाद जो नंबर मिलेगा उसमें तो हमें इवन 0 ही मिलेंगे। बट देखो स्क्वायर करने के बाद भी देख रहे हो हमारे पास यहां पे क्या है, 3 ही 0 है, तो ये ऑड है, ऑड है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट नहीं, परफेक्ट वाले में होगा जरूर। तो ये वाला हो गया भाई साहब, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहां पे ऑड नंबर ऑफ द 0 है। ठीक है, बात करें किसकी, इसकी, तो इसमें भी कितने ऑड नंबर ऑफ द 0 है, तो ये भी भाई साहब कट लिए। ठीक है, अब यहां पे देखें, यहां पे भी कितना है, 1 0 है। क्या है, 1 0, जबकि लास्ट में हमारे पास इवन 0 ही होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो यहां पे देखो नहीं है, इवन नहीं, ऑड है, 1 है 0, यहां पे 3 है, यहां पे भी 3 था, तो देख सकते हो ये भी कटा, ये भी कटा, ये भी कटा। अगर 2 होते तो हम लोग चेक करते, अगर 2 होते तो हम लोग पहले चेक करते कि है या नहीं। जैसे कि देखो चेक करना जरूरी है, चेक करना जरूरी है। जैसे कि अगर 6400000 लिखा है तो यहां पे 4 0 है, तो हाँ एक आइडिया आ गया, हाँ ये हो सकता है। तो ये 4 0 है तो यहां पे हम लोग 100 लिख सकते हैं,
अभी रुक जाओ, अब इसको भी चेक करना पड़ेगा, ये वाला नंबर भी क्या स्क्वायर है कि नहीं। तो ये भाई साहब 8 का स्क्वायर है, और यहाँ पे तो भाई साहब लिखा ही हुआ है, इनटू में हम लोग लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं हम लोग 100 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग लिख सकते हैं 800 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसे। बट अगर यहाँ पे 63 होता और 0000 होता, तो अगर ये 4 इवन है, इवन होने के बावजूद ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, किसी नंबर का स्क्वायर ये नहीं है, और नहीं है तो ये पूरा क्या होगा, पूरा का पूरा हमारा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो इस चीज को चेक करना जरूरी है, ठीक है, यही देख के आप नहीं बोल सकते हो, ठीक है। चलो, मुझे लगता है ये समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा अच्छे से कंप्लीट हो गया। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से रब कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। कह रहा है द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर वुड बी ऑड। आहा, क्या कह रहा है, अगर मैं यहां पे देखो, यहां पे देखो, यहां पे देखो, यहां पे देखो, अगर मैं इन नंबर्स का स्क्वायर करूं, इन नंबर्स का स्क्वायर करूं, इन नंबर का स्क्वायर करूं, इन नंबर का स्क्वायर करूं, तो वो नंबर जो आए वो ऑड आए। ऑड कैसे होंगे, हमें बस लास्ट डिजिट पता होनी चाहिए। अगर मुझे लास्ट डिजिट पता चल गई इन स्क्वायर की, तो हम बता सकते हैं कि वो नंबर ऑड है या इवन। जैसे कि देखो 431 है, कह रहा है अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो क्या ये ऑड आएगा या फिर इवन आएगा, बताओ। अगर मैं 2, 8, 2, 6 की बात करूं, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो बताओ क्या वो ऑड आएगा या इवन आएगा, बताओ इन दोनों में से। तो क्या करते थे हम लोग, लास्ट डिजिट फाइंड करने के लिए क्या करते थे, बताओ। हमें क्या करना है, इस ये जो नीचे वाला है ये पहला यूनिट डिजिट, इसका स्क्वायर करना है। तो 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा आंसर 1, और 1 क्या है, एक ऑड है, ठीक है। 2 आता तो वो इवन होता। अब बात करें इसकी डिजिट की, तो लास्ट डिजिट क्या आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर किया तो क्या आएगा 36, और 36 का जो 6 है यूनिट डिजिट है वो क्या है, इवन है। तो 2 इज एन इवन, ठीक है। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं ये वाला क्या है, ये वाला ऑड आएगा, ये वाला इवन आएगा, हाँ कि ना। ये वाला क्या आएगा बताओ, ये वाला क्या आएगा, इधर का देखो 7779, इसका स्क्वायर करना है, लास्ट डिजिट क्या है 9, तो 9 9 का क्या होता है 81, तो 81 का 1 क्या है, 1 क्या है, 1 क्या है, एक ऑड है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, ऑड। और बात करें क्या 8, किसकी बात करें, यहां पे देखो, यहां पे बात करें हम लोग अगर 82004 की, तो 4 क्या है हमारा, इवन है, बट उसको नहीं लेते, 4 का स्क्वायर करते हैं, 4 4 16, 16 का 6, तो लास्ट यूनिट डिजिट क्या आएगी इसके स्क्वायर की, यूनिट डिजिट क्या आएगी प्यारे बच्चों बताओ ना, यूनिट डिजिट आएगा 6, और 6 क्या है, एक इवन है। तो ये वाले भाई साहब क्या हो जाएंगे, इवन हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको समझ में आएगा, ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन आएगा इसका स्क्वायर। कैसे आएगा मैंने बता दिया, लास्ट डिजिट को आपको बस स्क्वायर करना है। आपको इस नंबर का जब स्क्वायर करोगे तो उसकी लास्ट डिजिट अगर आपको पता चल गई, अगर वो इवन होगी तो इसका मतलब वो 2 से डिवाइड होगी, अगर 2 से डिवाइड नहीं होती है इसका मतलब क्या होगा, वो ऑड है, ठीक है। तो लास्ट डिजिट ही यहां पे भी चेक करनी थी। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको आया होगा। अब जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, यहां पे दिमाग लगाना है। यहां पे तो अब प्रॉपर्टी हम लोगों ने समझ ली, प्रॉपर्टी हमने पढ़ के रखी थी, हमने समझ के रखी थी, तो हमने कर लिया। बट यहां क्वेश्चन नंबर 4 और यहां क्वेश्चन नंबर 5 जो लिखा है, यहां पे अपने घोड़े दौड़ाने हैं, अपने दिमाग का घोड़ा दौड़ाना है, और अब समझना है यहां पे कि यहां पे कौन सा पैटर्न लग रहा है, ठीक है। तो एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हो, अपने दिमाग की एक्सरसाइज करने के लिए, ठीक है, ठीक, ये तो कर ही रहे। तो चलिए देखते हैं, ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो। अगर रेस्ट चाहिए थोड़ा सा, आप क्या करो, मुंह हाथ धुल लो, थोड़ा रसगुल्ला खा लो अगर बना हो, नहीं है तो सर जी काहे लालच दिला रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या करो आप प्यारे बच्चों, पानी वानी पी लो, फिर आके फिर से आराम से बैठो, फिर इसे देखना शुरू करो, शायद अच्छे से आपको और समझ में आए, ठीक। अब देखो यहां देखो लिखा है 11। अब 11 का क्या स्क्वायर होता है, क्या नहीं होता है, आपको अपने दिमाग में नहीं रखना है कि मुझे तो 11 का स्क्वायर ही नहीं आता है, टेंशन ना लो। यहां पे आपको सब कुछ दिया है, आपको बस पैटर्न सोचना है कि ये क्यों आ रहा है। ये मत दिमाग में रखो भाई साहब 11 का स्क्वायर दिया तो एग्जाम में आ गया तो क्या करेंगे, ना। ध्यान से सुनो, ये सब चीजें आपको दी हैं। देखो 11 का स्क्वायर आपको दिया है 121, जो कि होता है, एक्चुअली में होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब 101 का स्क्वायर दिया है 10201, ये होता है, एक्चुअली में होता है।
अब 1001 का स्क्वायर जो होता है वो 1002001 ये भी होता है। बट कह रहे हैं आपको ये जो तीन चीजें दी हैं इसमें इसको देख के आपको पैटर्न फाइंड करना है। आपको पैटर्न फाइंड करना है कि किस पैटर्न के अनुसार यहां पे ये सारी चीजें लिखी जा रही हैं। अब आपको 10000 4 बार 0 लिखा है, फिर 1 लिखा है, फिर इसका स्क्वायर किया। अब पूछ रहा है आपसे कि अब आप बताइए। अब हमने 3 ठो बता दिया पैटर्न, इस पैटर्न को देख के अब आप बताइए यहां पे क्या आएगा और आप बताइए यहां पे क्या आएगा। तो मैं चाहता हूं कि पहले आप वीडियो को पॉज करो, अभी तो सुन लो जो बोल रहा हूं, पॉज करो। पॉज करने के बाद आप सोचो कि इसमें पैटर्न क्या लग रहा है। जब ना समझ में आए तो प्ले करो, हम तो हैं ही आपको बताने के लिए, तो मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको करना है। तो चलो तुरंत पॉज करो, मैं जा रहा हूं बताने, ठीक है। तुरंत पॉज करो, फिर अपने अनुसार करने की कोशिश करो। हो सकता है आप भाई साहब कोई अलग पैटर्न सोच रहे हो, एक नया पैटर्न, आपके खुद का पैटर्न होगा वो, ठीक है, और वो लग भी रहा होगा तो आप दिखा सकते हो और टीचर को बता दो सर मेरा पैटर्न है ये, आपका वाला नहीं है जो आप बता रहे हो, ठीक है। तो एक नया पैटर्न आएगा। अब देखो यहां पे मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। चलो पॉज करना हो तो कर लो, नहीं तो मैं बताने जा रहा हूं। चलो अब देखो यहां पे है क्या, ध्यान से देखो। यहां पे 11 का स्क्वायर किया भाई साहब, ठीक है, 1 to 1 आया, इतना तो पता है। बट यहां पे अब 0 0 0 0 बढ़ते जा रहे हैं। यहां पे 1 0 यूज किया, यहां पे 2 0 यूज किया, यहां पे 4 0 यूज किया और यहां पे 6 0 यूज किया। अब ये 0 आने के बाद इफेक्ट क्या पड़ रहा है, ध्यान से देखो। जब एक भी 0 नहीं था तो एक भी 0 यहां पे भी नहीं था। बट जैसे ही एक 0 आया, जैसे ही एक 0 आया वैसे ही 1 और 2 के बीच में एक 0 आया, 2 और 1 के बीच में भी एक 0 आया। आहा, नहीं समझ में आया क्या सर जी बता रहे हो, ध्यान से देखो। यहां पे देखो जब एक भी 0 नहीं था, सिर्फ 1 1 था, तो 1 2 1 आ रहा था। बट जैसे ही इन दोनों के बीच में एक 0 बढ़ा, 1 0 1, एक 0 बढ़ा, तो इसमें क्या हो गया, इसमें भी 0 बढ़ गया। इस वाले रिजल्ट में क्या आ गया, 1 और 2 के बीच में कितना आ रहा है 0, 1, और 2 और 1 के बीच में भी एक 0 आया, क्योंकि यहां पे एक 0 है। अगर यहां पे 2 0 होता तो 1 और 2 के बीच में भी 2 0, 2 और 1 के भी बीच में 2 0 बढ़ा दिए। इसका मतलब यह हुआ अगर यहां पे 4 0 है तो इसका मतलब यह है कि 1 और 2 के बीच में भी 4 0 होगा और 2 और 1 के भी बीच में 4 0 हो गया। वाह 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 सर, कितना सरल था, कितनी जल्दी बता दिया आपने। जो बच्चे कर रहे होंगे इसे अच्छे से सोच रहे होंगे और वो लोग अभी भी फंसे होंगे उसमें, उन लोग को जब ये देखेंगे ना तो मजा आ जाएगा, उनको सोचेंगे क्या बता दिया आपने, मस्त बताया। तो इसी तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ पे कितने 0, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे देखो 1 और 2 के बीच में कितने 0 आने वाले, 1 2 3 4 5 6 0 आएंगे, और 2 और 1 के बीच में 1 2 3 4 5 6 0 इसमें भी आएंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर सॉल्व। क्या था, कुछ नहीं था, बस पैटर्न हमने फॉलो किया कि भाई साहब यहां पे एक 0 था नहीं था, तो यहां पे नहीं था तो यहां पे भी नहीं था। अब यहां पे 1 बढ़ गया तो इन दोनों के बीच में भी 1 1 0 बढ़ गया। यहां पे 2 0 था तो इन दोनों के बीच में क्या है, 2 0 बढ़ रहा है, इन दोनों के बीच में भी 2 0 बढ़ रहा है। तो यहां पे 4 0 आया तो अब क्या करेंगे, 1 और 2 के बीच में भी हम लोग क्या करेंगे, 4 4 0 लगाएंगे। यहां पे भी अगर 6 0 है तो दोनों के बीच में 6 0 लगाएंगे, 7 0 है तो 7 0, 8 0 है तो 8 0, 9 0 है तो 9 0 ठीक है। अब इसी तरीके से प्यारे बच्चों हम लोग को यहां पे पैटर्न फाइंड करना है। क्या करना है, यहां पे पैटर्न फाइंड करना है कि भाई साहब यहां पे पैटर्न क्या लगाएं। यहां पे थोड़ा और एक्सरसाइज होगी, और सबसे अच्छी बात इसको सॉल्व करवाने से बता रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना भाई साहब, वाह, बच्चों से पढ़ तो लेते 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, बट हिंट भी दिया है उसमें, बट पैटर्न नहीं फाउंड कर पाते, क्या पैटर्न लगा रहे हैं। तो मैं पहले से बता दे रहा हूं कि वो भाई साहब वाह वाह वाह, मजा आ जाएगा आपको सॉल्व करके। अब देखते हैं यहां पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 करवाऊंगा, बड़ा मजा आएगा। अब देखो ये क्या है, 11 का स्क्वायर लिखा है जो कि क्या है 1 2 1। ये तो सर जी मुझे पता है, यहां पे भी बताया था, यहां पे बताया था, क्या बात कर रहे हो। अब देखो इसमें इन्होंने क्या करा, इसमें इन्होंने कहा कि 1 0 1 क्या है, 1 0 1। 1 0 1 को कैसे लिखा जा सकता है, 1 0 2 0 और 1, 1 0 2 0 और 1 लिखा जा सकता है। चलो ठीक है। अब यहां पे 0 नहीं, साथ ही साथ 1 भी डाल दिए। ये देखो 1 भी डाल दिया इन्होंने, 1 भी डाल दिया। तो इन्होंने
1 0 1 1 0 1 0 1। तो हमें देखने को मिल रहा है 1 0 2 0 3 0 2 0 1। मतलब कुछ देख रहे हैं क्या हो रहा है। आपने पहले 10 लिखा, फिर 20 लिखा, फिर 30 लिखा, फिर 20 लिखा। मतलब क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आप उल्टा चलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पहले 1 0 लिखा आपने, फिर 2 0 लिखा, फिर 3 0 लिखा, फिर आप उल्टा घूम गए। आपने लिखा फिर क्या 2 0 फिर 1 0 1। क्या सर जी क्या बता रहे हो, ध्यान से समझो भाई, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। यहां पे देखो, यहां पे देखो, जब अब देखो यहां पे पैटर्न क्या लग रहा है, 1 और 2 दो बार 1 है, क्या है 2 टाइम्स 1 है। तो हमने गिनती भी कहां तक की, 2 बार, 1 और 2 बार, 2 बार ही मैं 2 ही संख्या लिया हूं, 1 और 2 लिया हूं, बस 1 2। अब यहां पे देखो 1 2 3, 3 बार मैंने क्या लिया है, 1 लिया है। तो यहां पे कितनी बार आगे बढ़ रहे हैं, देखो 3 बार, 1 0 के साथ, फिर 2 0 के साथ, फिर 3 0 के साथ। अगर यहां पे 1 4 बार होता, अगर यहां पे 1 4 बार है, ये तो यहां पे 4 बार है, तो कैसे बढ़ेंगे, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, कैसे बढ़ेंगे। पहले लिखेंगे 1 0, फिर लिखोगे दूसरे वाले के लिए आप लिखोगे 2, क्या लिखोगे 2 0, तीसरे वाले के लिए आप लिखोगे 3 0, फिर चौथे वाले के लिए लिखोगे आप 4 0। अब आप क्या करोगे, 4 0 के बाद अब पीछे पलट जाओगे, 4 0 के बाद रिवर्स पकड़ोगे, क्या आएगा 3 0, फिर आएगा 2 0, फिर आपको 1 0 नहीं लिखना, आपको 1 लिखना है। क्या लिखना है, 1 लिखना है। उल्टा आप करना शुरू कर दिया। समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना, आया कि नहीं। उम्मीद कर रहा हूं प्यारे बच्चों आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब यहां पे दिए हम लोग उल्टा करना शुरू कर दिए। यहां पे 10 20 30 40 50, फिर 40 30 20, फिर 1। तो मतलब अब तो हमें समझ में आ गया कि यहां पे कितनी बार 1 यूज किया होगा, 1 2 3 4 5 बार गया, तो 5 बार 1 यूज किया होगा, इतना हमें पता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 5 बार 1, 1 2 3 4 5 बार 1। अब बीच में कितनी बार 0 होगा, हमें उससे क्या 1 1 होगा, 1 2 3 4, तो 1 0 1 0 1 0 1 0 1। तो कितनी बार 5 एक आया आपके पास, 5 बार, 1 2 3 4 5। तो ये होगा हमारा आंसर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो अब मुझे लगता है कि आपने पैटर्न समझा होगा। जितनी बार 1 आया है उतनी ही बार आगे बढ़े हैं, 1 और 2, फिर रिवर्स कर दिया 1 लिख दिया। अब 0 ऐड कर दिए तो 0 भी लगाना जरूरी है। तो 1 2 बार टाइम्स लिया है, तो 1 0 2 0 फिर 1। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। 3 बार है तो 1 2 3, तो 1 0 2 0 3 0, फिर रिवर्स कर दिया 2 0 1। लग रहा होगा कि आपको शायद ना आ रहा हो जो मैं बता रहा हूं, काफी बच्चों को समझ में ना आ रहा हो, क्योंकि काफी बच्चे मैंने देखा है, काफी बच्चे जिनको नहीं समझ में आता ये चीज, क्या आप सर जी बता रहे हो। कुछ बच्चे होंगे जिनको समझ में आ गया होगा, एकदम दिमाग में बैठ गया होगा, कुछ बच्चे होंगे जिनको नहीं आ रहा होगा। तो टेंशन मत लो प्यारे बच्चों, एक बार आपने देखा नहीं समझ में आया, एक बार खुद से समझने की कोशिश करो, नहीं आएगा तो फिर से एक बार इस वीडियो को देखना, आपको मैं बता रहा हूं जरूर आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में, क्योंकि अब क्वेश्चन नंबर 6 लिखवाना 7 8 उसमें समय लगेगा, तो मैं लिखा दूंगा, फिर बाद में उसे अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखना और वीडियो देखना मत भूलना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 तो भाई साहब दिल को छू जाएगा आपके, मजा आ जाएगा। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और अपना ख्याल रखना मत भूलना।